अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैं जो है ना चिकन धो रही हूँ और इसमें ज़्यादातर रानों का है गोश्त और इसका जो है मैं टिक्का बनाऊँगी और बहुत आसान तरकीब से बनाऊँगी। और ये देखिए कि मैंने इसमें सब में कट डाल दिए हैं और ये तकरीबन 4 किलो मैंने चिकन ली थी और इसमें कट डाल के तो मैंने सारे इकट्ठे धो लिए थे। और ये मैं तकरीबन प्रिपरेशन कर रही हूँ खाने की, जो कि मेरी नवासी की बर्थडे की है, तो ये उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए ये मैंने सारा धो-धुला के रख दिया है और ये इसका पानी जब खुशक हो जाएगा, तो इसमें जो है मैं मसाला डाल दूँगी। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और कोई-सा भी ये मसाला डाला है मैंने टिक्का मसाला। और इसमें पहले से कलर था तो मैंने कलर नहीं डाला, इसलिए मैंने खाली टिक्का मसाला डाला और दही डाला है। दही डालने से ये होता है कि सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये मैं दही डाल के तो इसको मैं देखिए बना लूँगी थोड़ी देर में। अभी इसको मैंने बना के रख दिए हैं, ताकि अगले दिन जिस दिन बर्थडे होगी उस दिन मैं बना लूँगी, फ्रेश-फ्रेश सा होगा तो अच्छा बनेगा। तो ये मैंने तकरीबन देखें तैयार कर दिया है इसको मैंने और अब इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया है, ताकि मैं अगले दिन जो बर्थडे है तो उस दिन जो है मैं बना लूँ। और ये मैंने इस तरह करके ना बड़े से बॉक्स में रखा है, ताकि ये तकरीबन आ गया है। 3 से 4 किलो चिकन है, जो कि साफ़-सुथरी मैंने ली थी और ये ग्लव्स चढ़ा लिए थे और ये देखें ये फ्रीज़र में रख दूँगी मैं। और ये देखिए ये मैंने अगले दिन बनाया है और इस तरह बना के इसको बनने को रख दिया था पहले हल्की आँच में। फिर जब ये खुशक हो गया तो इसको पलट दिया मैंने बोटियों को, फिर उसमें जो है मैंने कोयला डाल दिया था। और ये मैं जो है हलीम बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 कप चावल लिए, 1 कप दाल ली है और मूँग की दाल, ये देखिए मूँग की दाल उसने मुझे ख़राब सी थोड़ी-सी दे दी, तो ये मैं साफ़ कर दूँगी और इसको धो लूँगी अच्छी तरीके से। और ये चने की दाल है और ये जो है ना 1-1 कप मैंने सारी दालें ली हैं, माश की दाल, चने की दाल, जौ लिया है 1 कप और जौ जो है 1 कप नहीं तकरीबन 2 कप लिए जौ, और गेहूँ मैंने 1 कप लिया है। जौ मैंने ज़्यादा लिए हैं और ये सारी 3 जगह पे मैंने धो के अच्छी तरह भिगो दी थी। और ये देखें ये जो है ना मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट गोश्त में डाला है और जो गोश्त के मसाले होते हैं वो सब मैंने डाले। हल्दी, धनिया, मिर्चें सब डाल दी मैंने, इसमें नमक भी डाला है। और फिर थोड़ा-सा उबल जाएगा तो फिर ये देखिए ये मैंने सारी दालें अलग-अलग उबाल दी हैं इसको। और ज़ाहिर है बहुत एक तो ये कि गैस कम आती है, तो बड़ी मुश्किलों से 2-2 घंटे की गैस आती है और मैं कुछ चीज़ें जो है ग्राइंड में कर रही हूँ कुछ। अच्छा, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी था तो वो मैंने जो है इसमें ग्राइंडर मशीन में ये पीस के ये भी रखा, इसकी भी ज़रूरत होती है, तो ये भी 1 दिन पहले का है। तो इस तरह करके मैंने रख दिया। और वही जो टिक्के जो बनाए थे वो अगले दिन के थे, जो मैंने पहले आपको दिखाए। ये जो जिस दिन अच्छा ये देखिए ये मेरा ग्राइंडर का ये बेचारा 2 टाँगों पे चल रहा है, 4 टाँगें थी इसकी टूट गई हैं और अब 2 टाँगों पे भी काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा ग्राइंडर मशीन है मेरी। और ये 2 देखें, और ये मैं प्याज़ ब्राउन करूँगी और इसको मैं जो गोश्त मैंने चढ़ाया हुआ है तो उसमें मैं डाल दूँगी, ताकि वो गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए और ये उसमें गोश्त में डाल दूँगी। इस तरह करके मैंने कई काम एक साथ शुरू कर दिए थे और ताकि टाइम पे हो जाएँ। ये देखें गैस ही बंद हो गई यहाँ पे तो। फिर मैंने दही डाला किस तरह से करके, तो वो जो है ना डाल के तो मैंने भूना ये। बड़ी मुश्किलों से जो थोड़ी-थोड़ी गैस आती है उस पे काम कर रही थी मैं और मैंने बड़ी मुश्किलों से काम किया, कर के मैंने हलीम तैयार किया, आसान नहीं होता। तो एक दिन जो है 1 दिन पहले मैंने तैयार किया था। ये देखिए सारी दालें ग्राइंड कर रही हूँ मैं, ताकि ये कि ये काम भी हो जाए, क्योंकि वो घोटना जो है ना आसान नहीं होता और इतने से कम टाइम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने सारी दालें, जौ, गेहूँ जो भी उबाला था मैंने, सब का सब जो है मैंने ग्राइंड कर दिया इस तरह। और ये देखिए इस हर चीज़ में ग्राइंड करी सिवाय मैंने गोश्त के। गोश्त मैंने ग्राइंड नहीं किया था। तो सबसे पहले जो है ना ये देखिए गोश्त को मैंने अच्छी तरह कूट लिया था ताकि रेशे बन जाएँ इसके। ये इसको जो है ना मेरी बेटी कर रही है, ये कूट रही है और ये जो है ना उससे जो उसका डंडा नहीं होता हलीम बनाने वाला, ये उससे कर रही है ये। और ये इस तरह करके ना ये बारीक हो जाएगा तो ये मैं दालों में डाल के तो ये पकने को रख दूँगी मैं। ये देखिए सारा मैंने पकने को रख दूँगी, दालें-वालें सब मिक्स कर दी हैं और इसके बाद इसको जो है ना घोटना होगा फिर। इसको फिर घोटूँगी तो ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और जैसे बाज़ार जैसा बन जाएगा ये। आपने मुझे कहा था कि कोई तरकीब भी आपने मुझे कहा था कि हलीम की डालनी है, तो मैंने ये हलीम की आसान तरकीब बना के आपको दिखाई है। तो ये आप घर में बना सकती हैं और ज़्यादा लोगों के लिए बना सकती हैं,
ये देखें, ये हो गया और बहुत अच्छे तरीके से ये तकरीबन कंप्लीट हो जाता है काम मेरा। और ऐसे मज़ेदार हलीम बनी थी, लग नहीं रहा था कि ये बाज़ार की है या घर की है। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी डाल दी क्योंकि मैंने मिर्चें कम डाली थी इसमें, कि तेज़ ना हो जाए। तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डलती हैं, पुदीना भी डलता है। तो जो-जो चीज़ें ऊपर से डालते हैं वो डाल के तो ये घोट रहे हैं हम। ये अच्छी तरह से हलीम घुट जाएगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी इस तरह। और ये देखें, ये कभी एक चूल्हे पे रख रही हूँ, कभी दूसरे पे रख रही हूँ, दूसरे पे दूसरी चीज़ें रखी हैं। इस तरह करके मैंने जो है ना अपना काम कंप्लीट किया है इसको। और ये देखें, ये इस तरह कर रही हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया, टिक्के बनाए, हलीम बनाया था मैंने और चाउमीन भी बनाया था। तो आगे मैं आपको चाउमीन की तरकीब भी दिखाऊँगी। तो मैंने फटाफट करके ये 3 चीज़ें तो मैंने घर में ही बना ली थी। बाकी बिरयानी मैंने बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास काम का बहुत ज़्यादा वो था, बर्डन था, क्योंकि एक तो गैस नहीं आती, आपको पता ही है कि हमारे घर में कम ही आती है, क्योंकि लोगों के घरों में मशीन उसको गैस को खींचने की मशीन लगी है, उसकी वजह से हमारे घर में गैस बहुत कम आती है। तो बड़ी मुश्किलों से हम ये इस तरह करके ना खाना बनाते। ये इस तरह देखें, ये अब मैंने प्याज़ ब्राउन किए, ये हलीम में मैं डालूँगी। ये देखें, ये तकरीबन मैंने थोड़ी-सी हलीम पहले निकाल के दिखाई कि कैसी लगती है खाने के साथ, तो मैंने रख दी थी। उसके बाद बाकी दावत के लिए रखी हुई थी। तो ये देखिए, टेबल पे मैंने ला के रखी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये सब खा लेते हैं, देखते हैं कि कैसी बनी है, टेस्ट में कोई कमी-बेशी तो नहीं है। तो उसके बाद ये कि उन्होंने कहा कि नहीं, परफेक्ट है। ये सारी चीज़ें बना के रख दी, ये दावत वाले दिन की है। कि ये देखिए, ये मैं चाउमीन बना रही हूँ, जिस दिन दावत है उस दिन के लिए चाउमीन तैयार है। ये तकरीबन सुबह-सुबह मैंने चाउमीन बनाने के लिए रखे और उससे 1 दिन पहले तो टाइम ही नहीं मिला था, तो फिर मैंने ये सुबह-सुबह बनाए। देखिए, ये फ्रेश-फ्रेश से, और ये तो इतने मज़े के बने थे चाउमीन के, ये तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। सबसे ज़्यादा चाउमीन खाए गए। चाउमीन ख़त्म हो गए थे, टिक्के भी ख़त्म हो गए थे और हलीम भी बहुत थोड़ी-सी बच गई थी। इतनी माशाल्लाह शौक से खाई गई है। ये मैंने 2 पैकेट के बनाए थे कि मैंने कहा ज़ाया ना जाए, तो 2 पैकेट के बना लिए थे। इसमें मैंने चाउमीन में ये किया था, मैंने छोटे-छोटे से चिकन काट के डाली थी, काली मिर्च डाली थी और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली थी और नमक डाला था इसमें और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। ये बंद गोभी में डालूँगी अलग, ये फ्राई करके। तो मैंने गोश्त में ये चीज़ें डाल के तो पकने को रख दिया था। फिर ये हुआ कि गोश्त पकते-पकते जो है वो चूल्हा ही बंद हो गया था। फिर मैंने इलेक्ट्रिक पे रखा इसको। तो इलेक्ट्रिक चूल्हे पे रखा, उसमें वो पकता रहा। फिर उसमें वो चिकन जब तक खुशक पानी नहीं हो गया था तब तक वो पकती रही। जब चिकन का पानी खुशक हो गया था तो उसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल के तो फिर उसको भून लिया था अच्छी तरह से। और भून के बनाया था, बहुत मज़े का बना था। चाउमीन की वैसे पीछे मैंने तरकीब भी डाली हुई है, वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च और ये मैंने बंद गोभी पहले डाल दी थी क्योंकि वो थोड़ा-सा टाइम लगता है गलने में। और ये जो है मैंने गाजर डाली है बारीक-बारीक कट करके, और गाजर भी थोड़ी-सी आजकल सख्त आ रही है, तो इसलिए ये क्या कहते हैं, बंद गोभी और गाजर जो है ये मैंने एक साथ तकरीबन कर ली थी। ये थोड़ा-सा ऑयल में मैंने थोड़ा-सा वो कर रही हूँ, भून रही हूँ और इसमें फिर एंड में शिमला मिर्च डाल दूँगी और वो हल्का-सा भूनूँगी। शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाते क्योंकि उसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी। तो इसलिए शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा-थोड़ा सा करके। तो इसको चिकन में डाल दूँगी और उसमें डाल दूँगी चाउमीन की जो बना रही हूँ ना जो नूडल्स, उसमें डाल दूँगी जो मैंने बॉयल किए। चाउमीन के नूडल बॉयल कर दिए थे नमक डाल के और थोड़ा-सा ऑयल डाल के, तो बॉयल कीजिएगा क्योंकि वो एक साथ जुड़ जाते हैं अगर आपने नमक नहीं डाला तो। तो ये देखिए, इसमें मैंने एक डेगची में बनाया और ऊपर-नीचे सारा कर लिया मैंने इसमें। पहले चिकन डाला था, चाउमीन जो है वो नूडल्स उबाले थे, फिर चिकन डाला था और फिर उसके बाद ये जो सब्ज़ी थी ये डाली थी मैंने, बंद गोभी, शिमला मिर्च और ये। उसके बाद एंड में मैंने थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर छिड़का था, 1 चमचे के बराबर, थोड़ी-सी चीनी थी और काली मिर्च थी, नमक था। ये डाल के तो ये थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी, थोड़ी-सी देर को पकाऊँगी चूल्हे पे, ज़्यादा देर नहीं। ये ऊपर-नीचे करने के लिए मैंने थोड़ी देर को पकाया है उसको और वो तैयार हो गई तकरीबन चाउमीन।
और ये बहुत मज़े की भी बनी थी, शक्ल से भी देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये बच्चों के हिसाब से बनाई थी मैंने, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं रखी थी इसमें, ताकि खाई जाए, इस ऐसे बना ली थी मैंने। ये देखिए ये चाउमीन तैयार हो गया, ये अगले दिन का है जो मैंने चाउमीन बनाया था जिस दिन बर्थडे थी।